बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक्निकली एक्सप्लेन्ड। हमने पिछले वीडियोस में माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेनास का इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसके बेसिक कंपोनेंट्स पढ़े। हमने कहा कि जो माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना है उसकी तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि सबस्ट्रेट, ग्राउंड प्लेन और पैच है। इसके अलावा हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े। हमने कहा कि जी ये लो प्रोफाइल है, लाइट इन वेट है, स्मॉलर इन साइज़ है और इजी टू फैब्रिकेट है और इसलिए ये इसकी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं मोबाइल कम्युनिकेशन में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, रडार में और बायोमेडिकल एप्लीकेशंस भी है। इस वीडियो में हम माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना की फीडिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना है उसके चार फीडिंग टेक्निक्स हैं, जिसके माइक्रोस्ट्रिप लाइन फीड है, कोक्सियल फीड या प्रॉप फीड है, अपर्चर कपल्ड फीड है और प्रॉक्सिमिटी कपल्ड फीड है। तो ये जो पहले दो है ये इसके कॉन्टैक्टिंग फीड टेक्निक्स है और बाकी जो दो है वो नॉन कॉन्टैक्टिंग फीड टेक्निक्स है। देखिए इसमें कपल्ड आ गया तो ये नॉन कॉन्टैक्टिंग फीड टेक्निक्स है और ये हमारे पास कॉन्टैक्टिंग फीड टेक्निक्स है। तो आज इस वीडियो में हम कॉन्टैक्टिंग फीड टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला है माइक्रोस्ट्रिप लाइन फीड। पहली बात कि ये सिंपलेस्ट फीडिंग टेक्निक है और ये मोस्ट कॉमन फीडिंग टेक्निक भी है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम कहेंगे इट इज़ अ फीडिंग टेक्निक in which a conducting strip of dimension smaller than the patch is in direct contact with the patch etched on the top of dielectric substrate। ये देखिए इसको इस पिक्चर से समझते हैं। ये हमारे पास माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना है जिसमें सबस्ट्रेट, पैच और ग्राउंड प्लेन है। ये हमारे पास वो फीड लाइन है, माइक्रोस्ट्रिप फीड लाइन। तो ये देखिए इट इज़ अ कंडक्टिंग स्ट्रिप ऑफ डायमेंशन स्मॉलर देन दिस पेज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस पेज। देखिए ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है इसलिए हम इसको कॉन्टैक्टिंग फीड टेक्निक कहते हैं, सही। और फिर कहा है कि इच्ड ऑन द टॉप ऑफ डायलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट। ये देखिए ये फीड लाइन भी टॉप ऑफ डायलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट है, ये पेज भी टॉप ऑफ डायलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट है। So it is a feeding technique in which a conducting strip of dimension smaller than the patch is in direct contact with the patch each are mounted on the top of dielectric substrate। ये हमारे पास माइक्रोस्ट्रिप फीड लाइन की डिफिनीशन हो गई। दूसरी बात, द कंडक्टिंग स्ट्रिप फीड लाइन कैन बी सीन एज द एक्सटेंशन ऑफ द पेज। ये देखें ये ऐसे लग रहा है ये जो फीड लाइन है ये एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ द पेज है। ये कुछ ऐसा सीन हमें लग रहा है। इसका एडवांटेज क्या है कि ये इजी टू फैब्रिकेट है, इसको हम आसानी से फैब्रिकेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि फॉर थिकर सबस्ट्रेट स्प्यूरियस या एरेनियस जो रेडिएशन है वो फीड लाइन से ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से बैंडविड्थ रिड्यूस हो जाएगा। ये जो लिमिटेड बैंडविड्थ है ये इसका डिसएडवांटेज है। ये एक्चुअली बहुत कॉन्टैक्टिंग फील्ड का डिसएडवांटेज जो है वो लिमिटेड बैंडविड्थ है। तो ये देखें इस एक और पिक्चर से भी हम इसको समझ सकते हैं। ये हमारे पास कंडक्टिंग पैच हो गया, डायलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट और कंडक्टिंग ग्राउंड प्लेन। ये तीन माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना की तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं और ये हमारे पास वो माइक्रोस्ट्रिप फीड लाइन हो गया। देखिए इसकी जो डायमेंशंस है या वेट है वो काफ़ी स्मॉल है इस पैच के डायमेंशंस के मुकाबले में। और ये हमारे पास एक फीड लाइन है और ये कंडक्टिंग फीड लाइन है क्योंकि ये पैच के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है। अच्छा, ये जो विड्थ ऑफ फीड लाइन है ये इसको हम अगर चेंज करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे तो इससे इसका इम्पीडेंस, जो फीड लाइन का इम्पीडेंस है वो चेंज होगा। अब हम चाहते हैं कि मैक्सिमम मैचिंग हो ताकि मैक्सिमम जो रेडिएशन है वो एंटेना ट्रांसफ़र करे, वो पेच ट्रांसफ़र करे। तो उसके लिए इसका जो हमारे पास जो इसका इम्पीडेंस है वो इसकी इक्वल होना चाहिए। तो इसकी विड्थ को हम चेंज करके हम इसका इम्पीडेंस इसकी इक्वल बना सकते हैं। मतलब जैसे हम इसकी विड्थ को चेंज करेंगे, लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा इम्पीडेंस, लेकिन विड्थ पे ज़रूर डिपेंड करेगा। इसकी अगर हम विड्थ चेंज करें इस फीड लाइन की तो उससे इम्पीडेंस चेंज होता जाएगा, तो उससे फिर हम मैचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो जिधर कनेक्टेड है ये ज़रूरी नहीं है कि ये दरमियान में, ज़्यादातर ये दरमियान में कनेक्टेड होता है, सेंटर में, लेकिन इसको हम साइड पे भी थोड़ा सा मूव कर सकते हैं और साइड पे मूव करने से इसका इम्पीडेंस अगेन चेंज होता है। तो ये इस तरह हम इसकी मैचिंग कर सकते हैं, एक वेट को वेरी करके, वेट कम ज़्यादा करके, और दूसरा इसका जो फीडिंग का जो जिधर है फीडिंग वो पोजीशन चेंज करके हम फीडिंग जो है उसका इम्पीडेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये था माइक्रोस्ट्रिप फीड लाइन के बारे में। दूसरा है हमारे पास कोक्सियल फीड। इसको अगेन प्रॉप फीड भी कहा जाता है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ अ फीडिंग टेक्निक इन विच, अब कोक्सियल में हमारे पास दो कंडक्टर्स है। आउटर कंडक्टर ऑफ कोक्सियल इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। आउटर जो कंडक्टर है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, while the inner conductor extends to the dielectric substrate
एंड कनेक्ट्स द रेडिएटिंग पेज। ये देखिए, इसको अगेन पिक्चर से समझते हैं। ये हमारे पास कोक्सियल फीड है, ये कोक्सियल कनेक्टर हो गया। ये हमारे पास आउटर कंडक्टर है जो कि इस ग्राउंड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। उसके बाद ये देखें, इसने कहा है ना कि आउट ऑफ कंडक्टर इज कोक्सियल इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, ये हो गया। इनर कंडक्टर के बारे में क्या क्या, एक्सटेंड्स टू द डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट एंड कनेक्ट्स द रेडिएटिंग पेज। ये देखें, ये इसका इनर कंडक्टर है, ये जो ब्लैक है। इट एक्सटेंड्स टू द डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट, डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट में ये एक्सटेंड हो गया और कनेक्ट हो गया जी पेज के साथ। ये देखें, ये कहाँ है ना, एंड कनेक्ट्स द रेडिएटिंग पेज। तो ये पेज के साथ कनेक्ट हो गया। आउटर कंडक्टर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड है, इनर कंडक्टर एक्सटेंड होता है सबस्ट्रेट के थ्रू और कनेक्ट हो जाए पेज के। अगेन ये कनेक्ट है, कनेक्ट हो गया तो इट इज़ आल्सो अ कॉन्टैक्टिंग फीड टेक्निक। तो ये हमारे पास जो बेसिक आइडिया है कि आउटर जो कंडक्टर है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा, इनर जो कंडक्टर है वो सबस्ट्रेट में एक्सटेंड होगा और पेज के साथ कनेक्ट होगा। तो इसको हम कोक्सियल फीड कहते हैं। इसके क्या एडवांटेज है, अगेन ये भी इजीली फैब्रिकेट हो सकता है और इजीली हम इसको मैचिंग कर सकते हैं बाय प्लेसिंग द फीड एट द डिज़ायर्ड पोजीशन। हम इस फीड को फॉर एग्जांपल, ये देखें, ये फीड इधर पे हमारे पास कनेक्टेड है। इस फीड को इस पेज में हम किधर भी लगा सकते हैं और हम जिधर लगाएंगे तो इसका इम्पीडेंस चेंज होगा और इसी तरह हमारे पास मैचिंग आएगी। तो हम एक सुटेबल लोकेशन इसकी जब हम फाइंड करेंगे जहाँ पे मैक्सिमम मैचिंग हो, तो इसी तरह हम मैक्सिमम मैचिंग अचीव कर सकते हैं। तो इसका ये एडवांटेज है कि ईज़ ऑफ फैब्रिकेशन है एंड ईजी मैचिंग बाय प्लेसिंग द फीड एट द डिज़ायर्ड पोजीशन। डिसएडवांटेज क्या है कि लिमिटेड बैंडविड्थ है, यूजुअली 2 to 5% इसका बैंडविड्थ होता है। सही। डिफ़िकल्टी इन मॉडलिंग फॉर थिकर सबस्ट्रेट्स। देखें, सेकंड जो पॉइंट है, डिफ़िकल्टी इन मॉडलिंग फॉर थिकर सबस्ट्रेट। अगेन मैंने जैसे कहा, अब आपको होल करना पड़ेगा जो कि एक्सटेंड होगा पूरे सबस्ट्रेट के और पेज को कनेक्ट करेगा। तो ये देखिए, ये होल करना, ये ड्रिलिंग करना, ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये डिफ़िकल्टी इन मॉडलिंग, ये जो टेक्निक है उसमें हमें डिफ़िकल्टी इन मॉडलिंग पैदा हो जाती है। ख़ासकर अगर सबस्ट्रेट थिक हो तो उसको ड्रिल करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिफ़िकल्टी इन मॉडलिंग फॉर थिकर सबस्ट्रेट। और इसके अलावा इसकी हाई क्रॉस पोलराइजेशन रेडिएशन भी होती है। क्रॉस पोलराइजेशन हमारे पास अनडिज़ायर्ड पोलराइजेशन होती है, कोपोलराइजेशन हमारे पास डिज़ायर्ड पोलराइजेशन होती है। तो ये था सब कुछ कॉन्टैक्टिंग फीड टेक्निक्स के बारे में। और अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो ये इसका पेज का व्यू है, ये आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा। नीचे ग्राउंड से ये पेनेट्रेट करेगा, आउटर कंडक्टर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, लोअर कंडक्टर एक्सटेंड करेगा सबस्ट्रेट की थ्रू और पेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कोक्सियल फीडिंग टेक्निक। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम बाकी जो फीडिंग टेक्निक्स रह गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।